हाँ बेटा ये जो हमने बता रहा था इसको क्या बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। इससे पहले जो भी न्यूमेरिकल वे में करते हैं मैथमेटिकल वे में उसको क्या बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। और एनालिटिकल ट्रीटमेंट किस किसका हुआ? एक तो तुम्हारा बीट्स का भी हुआ, स्टैंडिंग एव्स हुआ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दैट इज उसमें इंटरफेरेंस आ गया था। तो 3 एनालिटिकल ट्रीटमेंट हुआ और एक डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है और 2 नंबर का ग्रिड डायग्राम एग्जैक्ट डायग्राम बनाना। सर तो उसमें मतलब फ्रीक्वेंसी भी यही लिख देंगे। हां 9 तो बैलेंस नहीं कर पाऊंगा और एक के नीचे एकदम स्केल की स्थिति लिखना होगा। मानो हम बता दें इसका सही हो तो अच्छा ओके। इसके बाद बिट्स का न्यूमेरिकल। बिट्स का न्यूमेरिकल लिखते हैं हाँ 15.6 तो न्यूमेरिकल को करते हैं और डॉपलर इफेक्ट सिलेबस का है। तो एग्जांपल 15.6 बीट का एग्जांपल 15.6 was a two seater staying A and B playing the note the slightly out of tune and produce bit frequency 5 Hz. तो bit frequency तो कितना 5 Hz। Tension of the string B slightly increased। B का slightly increased tension of B is slightly increased। और जब मान लो कि टेंशन को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे कौन सी कॉन्सेप्ट हुआ जब टेंशन इंक्रीजेस जल्दी जल्दी भाई वेट करेंगे टेंशन इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी also increases। तो फ्रीक्वेंसी is directly proportional to t you can say ओके। तो एक्चुअली कैपिटल टी का अंदर होता है तो इस तरीके से ध्यान रखिए। अभी क्वेश्चन का देखो पहले कितना था 5 हर्ट्ज। अभी जैसी तुमने वाला इसमें टेंशन को इंक्रीज किया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुआ 3 हर्ट्ज। अभी एमपी डैश कितना हुआ 3 हर्ट्ज। बी में चेंज किया बी में टेंशन को इंक्रीज। अभी व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी? ए का कितना ए का फ्रीक्वेंसी था 427 एफबी का कितना था वो 5 था। क्लियर क्वेश्चन और एक बार समझ लो। पहले जब टेंशन को इंक्रीज नहीं किया और एक बार देखिए पहले दोनों स्ट्रिंग थी ए एंड बी सीतार की है तो उसका जब फ्रीक्वेंसी हो तबला बजाने वाले हैं जो भी है ना तो ये करते हैं ना उसमें चेंज करते हैं वही करते हैं हम लोग पढ़ते हैं उन लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो एमपी 5 हर्ट्ज है तब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो अभी बी का क्या टेंशन पे इंक्रीज किया तब फिर दोनों को फिर फ्रीक्वेंसी को चेक किया देखा कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कितना हुआ 3 हर्ट्ज। तो अभी मतलब इंक्रीज करके ज्यादा वो कम कम हो गया तो अभी वो क्या करेंगे डिक्रीज करेगा तो इसीलिए फिर उन लोग सिस्टम को मतलब बनाते हैं ठीक है और उसको हम लोग देखते रह जाते हैं क्या चल रहा है यही चल रहा है। अच्छा तो एफए जो है ना वो कितना था 427 हर्ट्ज एफबी कितना है हम लोग को तो एफबी जो है बिट फ्रीक्वेंसी
एफ बी इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, कोई भी गेटर हो सकता है, कोई भी लेसर हो सकता है। तो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हम लोग का एफ ए माइनस एफ बी का मॉडुलस, ठीक है ना, क्लियर। डिफरेंट प्लस टू माइनस टू लेंगे तो टू ही लेंगे, तो एफ बी जो होगा वो क्या होगा 427 प्लस माइनस कितना था पहले 5, लेकिन इसमें से दो चीज है, either it will be 432 or 22 कुछ भी, वेट फ्रीक्वेंसी कुछ भी। अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके बाद हम लोग ने चेक करना पड़ा था, क्या क्या था, उसका टेंशन को इंक्रीज कर, और ड्रिप फ्रीक्वेंसी क्या हुआ 3 हो गया, डिक्रीज हो गया। आई मान लो कि इस केस में अभी हम लोग एक बार थे कि इसका टेंशन भी इंक्रीज किया, टेंशन भी इंक्रीज किया, इसका जो मान लो क्या है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो सकता है, तो 4 मान लो 30, मतलब कोई मान लेते कि इंक्रीज किया 440 मान लेते, और इसका घट जाएगा तो 410 मान लेते, ठीक है ना, 420 तब 430 मान लेते, ये होता है तब भी बढ़ेगा, ये होता है तब भी बढ़ेगा, जब टेंशन बढ़ेंगे मतलब ये होता है तब भी बढ़ जाएंगे, ये होता है तब भी बढ़ जाएंगे। तो इसकी अभी बीट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, इसके साथ किसका, इसका 427 427, ओके। तो अभी जो मान लो कि 427 और 440 के बीच में हमें डिफरेंस करने जाएंगे तो कितना होगा 440 माइनस 427, तो कितने का 13 का होगा, घटा तो नहीं भरा ना, अभी 430 होता है और इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 3 हो गया, ये तो घटा ना, ये तो घटा ना, तो इसके मतलब इसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए 422, घटने के लिए ये कम था तभी पॉसिबल है, ये थोड़ा बढ़ेगा और इसके साथ घटते चला जाएगा, और ये बढ़ेगा वो तो 5 से ज्यादा ही होकर चला जाएगा, और ये थोड़ा बढ़ेगा तो चेंजेस हो ही रहेंगे। तो इसीलिए देखोगे उसमें देते हैं देयरफॉर एमपी इक्वल्स टू 422, एक नंबर का क्वेश्चन होती है और तुमको इस तरीका से बना के करना, कोई के बच्चे इस पोजीशन में जाके डिफिकल्ट फेस करते पहले लिख लिया, ये भी बढ़ेगा, इसको मतलब बढ़ा दिया, जैसे इसका मतलब किसके 8 बढ़ा है, इसको भी तो 8 बढ़ा दिया, 8 बढ़ गया, ये 440 हो गया, ये 430 हो गया, अभी इसके साथ इसका डिफरेंस को देखेंगे तो घटेगा ना, पहले 5 था अभी तो 3000, बिकॉज 420 से जितनी बढ़ाते जाएंगे वो इसका नजदीक आते चला जाएगा, क्लियर बेटा, अंडरस्टूड। तो ये जो चीज है तो ये वाला है तो घटते जाएंगे, लेकिन ये वाला क्या होगा 432 ऑलरेडी बढ़ा हुआ तो और भी बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, घटने का कोई सबब नहीं होगा। दैट्स व्हाई जब टेंशन को हमने इंक्रीज किया और देखा कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहे तो क्या होगा लोअर वाला ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट, एक बार ऑनलाइन से पूछ लीजिए। हाँ बेटा, इज इट क्लियर, यस 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 करेक्ट, काफी हाँ बेटा पिक्सल, ठीक है पंचमान, और एक बार बता रहा हूँ बेटा पंचमान, और एक बार बता रहा हूँ, देख ये साफ करके बता रहा हूँ, ओह साफ करके तो ठीक से ये बात और एक बार, ये सब बिग फ्रीक्वेंसी
वो था 5 हर्ट्ज। कौन ठीक से सुन लेना, 5 हर्ट्ज। अभी क्या था, ए और बी दो था, ए और बी दो थे, अभिषेक और उसका बी का कितना था बेटा, सभी का 427 इसका फ्रीक्वेंसी था 427, सर फ्रीक्वेंसी तो एक का गिवन है हमारे लिए, एक का यस सर ए का गिवन था 427। दोनों पहले एक एक फाइंड किया, 427। बी का फ्रीक्वेंसी एफ बी हम लोग को फाइंड करना है, स्मॉल बी, दिस इज फॉर बिट, ये फाइंड करना है। तो कैसे कि हमने जब किसका स्ट्रिंग को हमने स्ट्राइक किया था बेटा, टेंशन किसमें इंक्रीज किया था, स्ट्रिंग का, किसका इंक्रीज किया था देखो, बी का चेक करो, ये सर बी है बी का चेक, वो भी ध्यान रखना। तो टेंशन इंक्रीज किया था किसका, बी का। टेंशन जब इंक्रीज होती है, टेंशन जब इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर अंशुमान, अंशुमान यहाँ तक क्लियर बेटा, ओके। इसके बाद देखो, जो तुमको बताया था जो पीक फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना था, 5 है, लेकिन जब मान लो कि हमने टेंशन इंक्रीज किया था बी का, तब क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी जो था वो डिक्रीज हो गया, कितना होगा, 3 हर्ट्ज हो गया, 3 हर्ट्ज हो गया। अभी चेक करते हैं, तो अभी जो बीट फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो एफ का वैल्यूज है 427, एफ का वैल्यूज होगा 427 प्लस माइनस 5। तो क्या है इसमें, फाइनल इट विल बी 432 और इट विल बी 422। दो आंसर होगा ना एफ का, ओके, एफ का दो आंसर। तो हम लोग कौन सा आंसर को लेंगे, इसे लेंगे इसमें, उसके लिए ये वाला चीज हम लोग को दिया, इस वाले के बारे में दिया। अभी जब हमने बी को इंक्रीज किया, ये तो बी का है, बी के टेंशन को इंक्रीज किया, इसका मतलब ज्यादा होता है तो 4, मतलब हमने बोला 36, तो इसका भी ज्यादा होके 4, दैट इज 4, दैट इज 26 हो गया, ये वाली बात कर। तो बीट फ्रीक्वेंसी में अभी क्या हुआ, ये वाला कंडीशन है तो इंक्रीज हो गया ना, तो ये कितना होगा इसमें से, दैट इज कितना ज्यादा बेटा, 427 से 9 का डिफरेंस हो गया, 9 हर्ट्ज हो गया। लेकिन ऐसा होता है तो दैट इज 1 हर्ट्ज हो गया, तो इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें तो इंक्रीज ही हो जाएगा डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीजेस, डिक्रीजेस तभी पॉसिबल होगा जब इसका 422 होगा। Therefore FP equals to 422. Ansuman, is it clear now? अच्छा ओके, एक तो हो गया टेंशन वाला, एक होता है कि तुम्हारा वैक्सिंग एंड फाइलिंग, और एक होता है वैक्सिंग एंड फाइलिंग, तो इसके बारे में भी हम बता देते हैं। ठीक है, ये वाला जो टेंशन की बात होती है, बेटा जैसे देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना घटाना क्या होता है, एक तो देखो ये वाला जैसी टेंशन इंक्रीज कर दो तो स्ट्रिंग का टेंशन इंक्रीज कर दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कभी कभी एग्जांपल 15.6 है ना,
इसी का सिमिलर क्वेश्चन हमने बनाने जाएंगे, देने जाएंगे, तो हम और एक टॉपिक है सिमिलर। वहां पे मतलब हम लोग फाइलिंग किया, फाइलिंग मतलब घिसना, ठीक है बेटा, पॉजिटिव नहीं फॉर्म जो है उसे फाइलिंग करेंगे तो वो क्या होगा, हल्का हो जाएगा, हल्का हो गया तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। और एक होता है वैक्सिंग, उसके अंदर मोम लगा दिया, ओके, तो मोम लगा देंगे तो क्या होगा, वो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। और टेंशन में ध्यान रखिएगा, टेंशन जितने हम बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी उतना बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीका से भी होगा फाइलिंग एंड वैक्सिंग। तो मैं अभी इसका एक क्वेश्चन सॉल्व देता हूँ, ठीक है। पता नहीं अभी इस क्वेश्चन को जब नहीं कर पाए कुछ होगा ना, पुट करेंगे, मोबाइल में पुट करेंगे, तो मोबाइल में पुटेंगे तो क्या आएगा, IIT स्क्रीनिंग में आएगा, कोई सोचेगा अरे सर तो IIT वाला क्वेश्चन नहीं पा रहा हूँ, मैं तो स्कूल ही नहीं हो पा रहा, इसमें कोई कोई अलग चीज होगा नहीं, तो यही सेम चीज होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है बेटा, 1 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री का मैथ का बड़े बड़े क्वेश्चन कोई बच्चे 17-18 से ऊपर नहीं, स्पीड नहीं होती है, स्पीड बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। हाँ बेटा, क्वेश्चन है ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स बीट्स with a tuning fork of frequency 310 Hz. It gives the same number of beats on filing. Find the unknown frequency. Unknown frequency को बात करना कितना था, सॉल्व करो बेटा, टाइम तो होते जा रहा है, सॉल्व कर दे, यस। तो अभी देखते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी विद द ट्यूनिंग फॉर्क 310, a tuning for same number of frequency on the filing, bit frequency of the unknown frequency. Take this, take line set. तो frequency की सॉरी यहाँ से एक लाइन छूट गया बेटा, 4 beats per second, sorry 4 beats gives 4 beats, हाँ, तो ये दिया ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ unknown frequency gives 4 beats with a tuning fork of frequency 310. It gives the same beat frequency, same beat on filing. Find the unknown frequency. तो इसमें जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 310 last point was 4, it will be 314 or delta 30. ओके, फाइलिंग करने से भी सेम रहा, फाइलिंग करने से भी सेम रहा, ना तो डिक्रीज हुआ, होना चाहिए क्या, ना डिक्रीज होना चाहिए, सॉरी इंक्रीज होना चाहिए, फाइलिंग करने से इंक्रीज होना चाहिए, ओके। इंक्रीज जब होता है तभी कितना हो जाएंगे, 316 हो जाएंगे, एन के होगा तो 308 होगा, ओके। पहले की फ्रीक्वेंसी कितना था, बीट फ्रीक्वेंसी 4 थी, बीट फ्रीक्वेंसी 4 थी, तो अभी जो होना चाहिए था इंक्रीज, अभी इंक्रीज हुआ ही नहीं, सेम ही रहा, ओके, अभी इंक्रीज दैट इज सेम ही रहा, तो सेम ही रहा मतलब यहाँ पे मतलब 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना चला जाएगा, वो तो इंक्रीज हो गया, तो मोस्ट लॉ वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके बोलते हैं इंक्रीज नहीं हुआ, नियर अबाउट रहना, उसमें से करेंगे तो नियर अबाउट, तो दैट मींस ये भी करेगा वो भी करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी क्या हो जाएगा, 4 के बराबर, और इधर पे हो जाएंगे तो क्या 342 4 के नजदीक आएगा ही नहीं, तो इट विल बी नियरली 300, ये चीज फाइलिंग करते तो क्या इंक्रीज होना चाहिए, ये इंक्रीज हो गया 306 था, 307 हो गया, कि मतलब 3015 हो गया, 15 से उसको माइनस करेंगे तो 5 की तरफ चलते चले जाए, इंक्रीजमेंट ही होगा, तो दैट मींस का 306 था तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल
ओके, हो गया बेटा? ओके बेटा, टाइम हो गया, अभी एंड कर रहा हूँ क्लास। इल्मा अभी ज्वाइन किया बेटा, अभी क्लास एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर जीएसटी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।